बच्चों, आज मैं आपको आरोह गद्य खंड के पाठ 1 भक्तिन का अध्ययन कराने जा रहे हैं। भक्तिन एक संस्मरणात्मक लेख है महादेवी वर्मा जी का। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें उस पाठ के कवि या लेखक के बारे में पहले जान लेना आवश्यक है। इसलिए आज मैं सबसे पहले महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप में आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। उच्च शिक्षा महादेवी वर्मा ने प्रयाग से उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन 1935 में दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवित्री के रूप में जानी जाती है। बच्चों, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवित्री हैं। छायावाद के युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं: प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। उन छायावाद के 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा भी एक स्तंभ है। छायावाद अगर चला है तो इन्हीं 4 कवियों के नाम पर। रचनाएं महादेवी वर्मा की रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा तथा उन्होंने गद्य विधा पर भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। संस्मरण और रेखाचित्र इनका बहुत ही प्रसिद्ध है। बच्चों, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनको एक और ही नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। बच्चों, महादेवी वर्मा की जो रचनाएं होती थी, उन रचना का विषय प्रकृति, प्रेम, रहस्य, दर्शन व वेदना के सौंदर्यमय तत्व उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। महादेवी वर्मा ने प्रिय प्रतीक के रूप में दीपक और बादल को लिया है। इनकी बहुत सारी रचना दुखमयी हैं, वेदना से युक्त हैं। उनकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: मैं नीर भरी दुख की बदली। इस तरह की रचना, यानी इनकी रचनाओं में प्रेम, करुणा, रहस्य और दर्शन का सामंजस्य मिलता है। आगे पुरस्कार काव्य कृति नीरजा पर महादेवी वर्मा को सेक्सरिया व यामा संग्रह पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा चौमुखी प्रतिभा की धनी थी। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनका व्यक्तित्व सामने आता है। उन्होंने रचनाओं के साथ साथ बहुत सारे समाज सेवा भी का कार्य किया है। वो अपने यहाँ छात्रावास भी चलाती थी। उनका पशु पक्षियों से भी अपार प्रेम था। बहुमुखी प्रतिभा की ऐसी व्यक्तित्व की धनी हमारी महादेवी वर्मा थी। भाषा कवित्री महादेवी वर्मा पहले ब्रज भाषा में रचनाएं लिखती थी। बाद में इन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचना लिखना शुरू कर दिया। महादेवी वर्मा एक अच्छी चित्रकार भी थी। इसी कारण इनकी रचनाओं में चित्रों जैसी संरचना सहज ही देखने को मिलती है। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में कई विषयों का भी अध्ययन किया। उन्होंने दर्शन शास्त्र में हिंदी दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी उन्होंने दर्शन का भी अध्ययन किया और साथ ही साथ हिंदी विषय का भी ज्ञान प्राप्त किया। दर्शन शास्त्र से एमए होने के बावजूद उन्होंने हिंदी में अपनी रुचि दिखाई है, अपनी प्रतिभा दिखाई है। हिंदी में उन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा के का थोड़ा संक्षिप्त रूप में जीवन परिचय था और ऐसी व्यक्तित्व की धनी छायावाद के एक स्तंभ के रूप में जानी जाती महादेवी वर्मा की मृत्यु इलाहाबाद में हो गई।
एक ऐसे व्यक्तित्व की धनी थी जिनको आज हम लोग याद करते हैं। तो आज मैं आपको आरोह गद्य खंड का पहला पाठ भक्तिन, जो महादेवी वर्मा जी का एक संस्मरणात्मक लेख है, इस लेख के में जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ बताने जा रही हूँ। स्पर्धा शब्द का अर्थ होता है मुकाबला। अंजना, इस शब्द का अर्थ होता है हनुमान जी की माता। गोपालिका, इसका अर्थ होता है अहिरी। दुर्वाह शब्द का अर्थ होता है कठिन। कपाल शब्द का अर्थ होता है मस्तक या भाग्य। कुंचित शब्द का अर्थ है सिकुड़ी हुई। विरोधाभास शब्द का अर्थ है विरोध जैसा। समृद्धि सूचक शब्द का अर्थ है संपन्नता को बताने वाला। विमाता, इस शब्द का अर्थ होता है सौतेली माँ। वय शब्द का अर्थ होता है आयु। मरणांतक, इस शब्द का अर्थ है मृत्यु देने वाला। नैहर शब्द का अर्थ है मायका। अप्रत्याशित, इस शब्द का अर्थ होता है जिसकी पहले से आशा ना हो। आगे देखिए, अनुग्रह शब्द का अर्थ होता है कृपा। ठेल ले जाना, इसका अर्थ होता है पहुंचाना। ले शब्द का अर्थ है तनिक। चिर विरोध शब्द का अर्थ होता है शाश्वत वियोग। परिच्छेद शब्द का अर्थ है अध्याय। विधात्री शब्द का अर्थ होता है जन्म देने वाली माँ। अभिषिक्त, इस शब्द का अर्थ होता है स्थापित होना या बैठना। काकभूषणी, इसका अर्थ होता है कौवा। लीक छोड़ना यानी परंपरा से हटकर काम करना। राब, बच्चों राब के बारे में बहुत से जो गांव में बच्चे रहते हैं उनको राब के बारे में पता होगा, उन्होंने खाया भी होगा, मैंने भी राब को खाया है। राब पका हुआ गाढ़ा रस अथवा पतला गुड़ को खूब पतला करके पका करके जब हम खाते हैं तो उसको राब कहते हैं। टकसाल, सिक्का ढालने का सांचा जिसमें सिक्के को ढाला जाता है। चुगली चबाई यानी निंदा बुराई। परिणति का अर्थ होता है निष्कर्ष। अलगौछा शब्द का अर्थ है बंटवारा। होरहा ये ग्रामीण अंचल का शब्द है। होरहा, हरे अनाज का आग पर भुना रूप, उसको हम कहते हैं होरहा। यानी जो हरे हरे अनाज होते हैं, जैसे चना, हरा हरा चना होता है, जब हम उसको आग पर भून करके खाते हैं, या मटर होता है, मटर को आग पे भून करके खाते हैं, तो उसको हम कहते हैं होरहा। अजिया ससुर, इस शब्द का अर्थ होता है पति का बाबा। पति के बाबा को हम लोग अजिया ससुर कहते हैं। परिमार्जन, इस शब्द का अर्थ है धोना या शुद्ध करना। अर्थ शब्द का अर्थ है प्रारंभ। इति शब्द का अर्थ है अंत। अभिनंदन शब्द का अर्थ होता है स्वागत, किसी का स्वागत करना, अभिनंदन। उपरांत, इस शब्द का अर्थ होता है बाद में। नितांत शब्द का अर्थ होता है पूर्णतः। वीतराग शब्द का अर्थ होता है आसक्ति रहित। निषेध शब्द का अर्थ होता है मना करना। निर्दिष्ट मतलब होता है निश्चित। पितिया ससुर शब्द का अर्थ होता है पति का चाचा। पोपला, इसका अर्थ होता है दंत विहीन, यानी जिसके मुख में दांत ना हो उसको कहते हैं पोपला मुंह। दंत कथाएं, ऐसी कथा जो परंपरा से चली आती है, अर्थात परंपरा से चलते आए किस्से कहानी को हम कहते हैं दंत कथाएं। नरो वा कुंजरो वा, इस शब्द का अर्थ है मनुष्य अथवा हाथी। तर्क शिरोमणि, तर्क में सर्वश्रेष्ठ, अर्थात जो व्यक्ति तर्क करने में सर्वश्रेष्ठ होता है उसको तर्क शिरोमणि कहते हैं। सिर घुटाना यानी बाल को जड़ से कटवाना। अकुंठित भाव, बिना संकोच के। चूड़ा कर्म, इसका अर्थ भी होता है बाल कटवाना। बहुत सारे संस्कार होते हैं, उसमें एक संस्कार होता है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसमें बाल कटवाया जाता है।
दरिद्र, दरिद्र माने गरीब या निर्धन। नापित, नापित शब्द का अर्थ होता है नाई। निष्पन्न शब्द का अर्थ है पूर्ण। वयोवृद्धता शब्द का अर्थ होता है वृद्धता की आयु। मंथरता यानी धीमी गति। पटु, पटु माने चतुर। अमर बेल, एक ऐसी बेल जो बिना मूल के यानी जड़ के होती है और वृक्षों पर ऊपर ऊपर फैलती जाती है। आभा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। उद्भासित शब्द का अर्थ होता है आलोकित। पागुर शब्द का अर्थ होता है जुगाली। निस्तब्धता शब्द का अर्थ है शांति। अक्सर नहीं कहते हैं कि चारों तरफ निस्तब्धता छाई है, अर्थात शांति छाई है। प्रशांत शब्द का अर्थ है पूर्णतः शांत। नाती, नाती के लिए को हम दौहित्र कहते हैं, अर्थात बेटी का पुत्र। बेटी के पुत्र को हम क्या कहते हैं? नाती। अमरौती खाकर आना यानी अमरता लेकर आना, यानी इसका मतलब होता है कि अमरौती खाकर आना उनको कहते हैं। अक्सर आदमी बोलचाल में कहता है कि अरे अमरौती खा करके आए हो क्या, अमरता लेके आए हो कि हमेशा इसी धरती पर रहना है, अमर होना। अवज्ञा, आदेश को न मानना। विषमताएं, कठिनाइयाँ। अपभ्रंश, अपभ्रंश शब्द का अर्थ है बिगड़ा हुआ। बड़े लाट, इस शब्द का अर्थ होता है वायसराय या गवर्नर जनरल। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपके सामने भक्ति पाठ में आए जितने भी मेरे अनुसार जितने भी कठिन शब्द थे उसका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।